तो बेटा अपनी सेकेंड रिएक्शन आती है, एल्कोहल के निर्माण की विधि आती है जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण विधि। इसमें हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण का मतलब एक बार इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब हाइड्रोबोरोनन होगा, है ना, BH3 लेंगे और एक बार इसका ऑक्सीकरण होगा, इसीलिए अपन इसको हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण विधि कहते हैं। इसमें होता क्या देखो बेटा कि अपन इस एल्कीन के विक्रिया, क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, एल्कीन की विक्रिया अगर डाइबोरेन के साथ, किसके साथ, डाइबोरेन के साथ, देखो डाइबोरेन को यहाँ पे B2H6 लिख रखा है, लेकिन बेटा जी इस विक्रिया में अपन काम में लेते हैं वो होता है BH3। बताता हूं क्या होगा, क्या बोल रहा हूं, पहले इसकी सुन लो, इसमें होता क्या है, फिर अपन इनकी सारी बात करेंगे। क्या, जब एल्कीन के विक्रिया डाइबोरेन के साथ THF की उपस्थिति में टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, क्या, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में कराते हैं तो अपने को ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है। किसका, ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है। अगर फिर अपन इसका क्या करवा देते हैं बेटा, अगर इसका फिर अपन एक्वस NaOH और H2O2 की उपस्थिति में क्या करवा देते हैं, इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं, तो अपने पास एल्कोहल का निर्माण होता है। क्या बोला हूं, देखो वापस सुनो क्या बोला बेटा मैंने, स्टूडेंट्स सुनो ध्यान से, इधर ध्यान दो। क्या, कि जब एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में करवाते हैं तो ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है। इस ट्राई एल्किल बोरेन का आगे अपन ऑक्सीकरण करते हैं किन की उपस्थिति में, एक्वस NaOH और H2O2 की उपस्थिति में अगर इनका ऑक्सीकरण करते हैं तो अपने पास एल्कोहल का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने एक बात बोली कि इसके यहाँ पे अपन BH3 काम में लेते हैं, तो सुनना बेटा कि ये BH3 होता है, इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है। क्या बोल रहा हूं, BH3 इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है। इसके मतलब अगर ये B2H6 भी अगर काम में लेते हैं तो इसको हाफ B2H6 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये BH3 होता है। अब बेटा जी कई बार देखो क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें अपन BH3 ले रहे हैं तो इसमें THF क्या काम करता है, आपने THF लिखा है, तो इस THF देखो क्या करता है, पहले तो अपन देखते हैं THF होता क्या है। ये होता है बेटा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो बेटा ये तो होती है देखो फ्यूरेन, क्या होती है, फ्यूरेन। अगर इसमें से अपन ये दोनों बॉन्ड तोड़ के इनकी जगह पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, मतलब ये बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आ गए चारों के चारों, तो इसको अपन THF बोलते हैं। क्या, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये होता है। अब बेटा इसमें THF क्यों लेते हैं, तो देखना इसमें THF इसलिए लेते हैं कि ये जो BH3 होता है ना, BH3 है ना, तो इस BH3 में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो क्या करता है, ये जो फ्यूरेन होता है ना, फ्यूरेन, ये फ्यूरेन इस BH3 के साथ अपने लोन पेयर देता है, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, मतलब इसको बांधे हुए रखता है कि ताकि ये द्विलक ना बना सके वापस। क्या, कि देखो अगर अपन इसको हाफ B2H6 भी लिखते हैं तो मतलब BH3 हुआ। तो ये फ्यूरेन यहाँ पे ये काम करता है। आपको कोई पूछे, आपको कभी पूछ ले कि इस फ्यूरेन का काम क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का इस विधि में काम क्या है, तो इस विधि में इसका काम सुनना कि जो ये BH3 है ना, इसको बांधे हुए रखता है। क्यों, क्योंकि वापस ये द्विलक में चेंज न हो जाए, इसीलिए इसको क्या करता है, बांधे हुए रखता है। तो बेटा अपनी जो मेन बात है वो याद क्या रखना अपने को कि एल्कीन की अभिक्रिया जब डाइबोरेन के साथ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में कराते हैं तो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। इसका अपन एक्वस NaOH और H2O2 की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है। अब बेटा अपन देखते हैं इसकी अभिक्रिया। तो देखो अभिक्रिया देखते हैं, उससे पहले देखना क्या है इसकी अभिक्रिया, समझते हैं। तो सुनना, जैसे अपन ने ले ली ये एल्कीन, ये ले ली अपन ने एल्कीन, इसकी रिएक्शन अपन ने किसके साथ बोल रहा हूं बेटा, BH3 या हाफ B2H6 लिख देता हूं, वो भी सही है, और आपको मिल सकता है BH3 भी मिल सकता है, इनमें से दोनों में कोई भी लिख दो, ठीक है। कि ये विक्रिया THF की उपस्थिति में टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या होगा, देखो समझाने के लिए बता रहा हूं। क्या, ये बॉन्ड इधर टूटा, एक बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा तो BH3 में क्या हुआ, एक H तो इसके पास चला गया और BH2 इसके पास आ गया। देखो एक BH3 में एक H था वो तो गया इसके पास और BH2 इसके पास आ गया, तो क्या लिखोगे, CH3 CH, ये तो था ही, इसके पास क्या है H, तो ये CH2 हो गया, और क्या हो गया CH2 BH2, ये बनी है अभिक्रिया अपनी। अब बेटा जी देखो इस BH2 मतलब इस एल्केन के पास एक H, मतलब इस बोरोन के पास दो
H और है, तो इसकी वापस रिएक्शन होगी किसके साथ, इस एल्कीन के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन के साथ वापस रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, देखो एक H हटेगा, उसकी जगह पर ये एल्कीन आके जुड़ेगी, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 BH, और इसकी जगह पे ये एल्कीन आके जुड़ गई, क्या ये जुड़ी अपनी CH2 CH2 CH3। तो इसको मैं ऐसे ना लिख के, इसको ऐसे लिखना सही रहेगा, कैसे, ये दो, ठीक है। अब क्या होगा थर्ड स्टेप में, एक और H और है इस बोरोन के पास, तो वापस एक और एल्कीन आएगी, जब तक आएगी जब तक इसके पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, तब तक ये एल्कीन आएगी, इस पे आकर जुड़ेगी, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये कितने हो गए, तीन हो गई, और ये हो गया बी। इसी को अपन बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्राई एल्किल बोरेन। अपन ने बोला था कि जब एल्किन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में करवाते हैं तो स्टूडेंट्स क्या बनता है, ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। अब स्टूडेंट्स अगर इस ट्राई एल्किल बोरेन का अपन हाइड्रोलिसिस सॉरी ऑक्सीकरण करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं बेटा, ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में, अपन ने बोला था सर एक्वस NaOH की उपस्थिति में या तीन मॉलिक्यूल H2O2 की उपस्थिति में। तो देखो बेटा इधर ध्यान देना, इस H2O2 को अपन लिख सकते हैं, देखो ये है H2O2, कितने, तीन है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, तीन OH OH, देखो 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, 2 3 6 2 3 6, तो क्या 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन इसी में है। तो बेटा जी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3OH OH। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा देखना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इधर समझा रहा हूं, देखना सीधा लिखूंगा यहां पे तो, लेकिन यहां पे समझना, देखो अपने पास ये है CH3 CH2 CH2, इसके तीन है, तो ये हो गए CH3 CH2 CH2, ये हो गया CH3 CH2 CH2, और इन तीनों के साथ कौन जुड़ा है, एक बोरेन जुड़ा है, ये बोरेन इसके साथ जुड़ा है, ठीक है, आया समझ में। अब क्या होगा, यहां पे ये बॉन्ड आएगा, तो यहां पे देखो OH OH तीन है ना, OH 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 OH, तो क्या होगा, तीन OH तो इस एल्केन के साथ चले गए, तीन OH इस बोरोन के साथ चले गए, तो अपने पास क्या बना, अपने पास बना CH3 CH2 CH2, है ना, कितने बने, तीन बने, और क्या जुड़ा इसके साथ, OH, तीन तो बन गए इसके, कितने, तीन तो एल्कोहल बन गए, कौन सी एल्कोहल, प्रोपेनोल, क्या बन गया, प्रोपेनोल, और क्या बना, और अपने पास बना क्या, बी, यहां पे लिखता हूं बी OH का होल थ्राइस, जिसको अपन लिख सकते हैं H3BO3, क्या लिख सकते हैं, H3BO3। तो बेटा क्या किया अपन ने, देखो ध्यान से सुनना, अपन ने ये किया है कि जब अपन एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में करवाते हैं तो अपने पास ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। इस ट्राई एल्किल बोरेन का अगर अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं एक्वस NaOH व H2O2 की उपस्थिति में तो अपने पास एल्कोहल का निर्माण होता है, और ये अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहला मेथड था ये कि एक तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं इसको, अगर और एक दूसरा तरीका बताता हूं तो उसमें देखना क्या हुआ, ये था अपना एल्कोहल बनाने की विधि। इसमें देखना अब अपने पास देखो ये है एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तीन एल्कीन के मॉलिक्यूल है अपने पास, तीन यूनिट है एल्कीन की, ठीक है, और अपने पास क्या है, बोरोहाइड्राइड मतलब BH3 है ये। तो ये देखो इस BH3 में क्या H क्या माइनस माइनस माइनस, तो इस पे क्या आ गए तीन प्लस एक माइनस, तो इस पे प्लस आ गए, ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड टूटा इधर, ये बॉन्ड टूटा इधर, ये बॉन्ड टूटा इधर, इस कार्बन पे प्लस इस पे माइनस, इस पे प्लस इस पे माइनस, इस पे प्लस इस पे माइनस, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब भी देखो ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जाएगा और ये माइनस वाले इसके साथ, तो क्या बन जाएगा देखो CH3 CH2 CH2, ये तो था ही, ये भी इसमें भी CH3 CH2 CH2, इसमें क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2, अब ये इसके साथ बोरोन जुड़ा है। अब अगर इसका ऑक्सीकरण करवाए अपन किसके साथ, H2O2 के साथ, कितने मॉलिक्यूल तीन, तो इसको मैंने क्या लिखा था 3OH OH
ठीक है बेटा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो वो ही काम, OH 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 OH, तो क्या बन जाएगा, तीन मॉलिक्यूल तो अपने पास बन जाएंगे, CH3 CH2 OH। अगर इसको सीधा लिखे अपन ऐसे तो CH3 CH2 OH लिख सकते हैं, है ना। और इसको भी लिख सकते हैं CH3 CH2 OH। और क्या बना साथ में अपने पास, अपने साथ बना BOH3 का होल थ्राइस, जिसको अपन लिख सकते हैं H3BO3। ठीक है बेटा, ये थी अपनी क्या रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को अगर एक ही पद में लिखे, एक साथ लिखे, तो कैसे कर सकते हैं, देखो सुनना, इसको देखो, आपको एक बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि इसमें जो H2O का मॉलिक्यूल होता है, जो OH आके जो जुड़ रहा है, वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ रहा है, मतलब पहले से यहाँ पे क्या, मतलब ये हाइड्रोजन के पास आके जुड़ रहा है। तो ये एंटी मार्कोनिकोव का नियम को फॉलो करता है यहाँ पे, किसको, एंटी मार्कोनिकोव के नियम को फॉलो करता है। अब बेटा ध्यान से सुनना एक बात, क्या कि अगर इस रिएक्शन को अपन एक ही पद में लिखे पूरे में, ये है ठीक है, अगर इस रिएक्शन को एक पद में लिखे तो अपन पहले अभिक्रिया किस किस करवा रहे हैं, BH3 की करवा रहे हैं, किसके साथ, उपस्थिति में THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में। दूसरा काम क्या करते हैं अपन, दूसरा काम ये करते हैं कि अगर अपन इसका एक्वस NaOH के साथ करवा दे, और क्या ले ले बेटा इसमें, अगर इसमें अपन ले ले तीन मॉलिक्यूल H2O2 के, तो क्या बन जाएगा अपने पास, एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। देखो क्या बना, एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। अब सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, अब अपन ये एंटी मार्कोनिकोव कैसे बोला मैंने कि देखो H2O के अणु का एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार, मतलब एक प्रकार से कैसे कि देखो हाइड्रोजन हो रहा है, वो OH हो रहा है, OH किसके पास जा रहा है, सिरे वाले कार्बन के पास जा रहा है, और अपन पढ़ते कि सिरे वाले कार्बन पे अगर OH जाता है तो वो एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो करता है, मतलब नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब बेटा जी अपनी नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है, अपनी आती है कौन सी, अपन ने थर्ड रिएक्शन पढ़ी थी, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और वी मर्क्यूरीकरण। तो बेटा थर्ड रिएक्शन आती है अपनी ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और वी मर्क्यूरीकरण अपचयन। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, अपन पढ़ रहे हैं एल्कीनो से, तो क्या करेंगे बेटा, जब अपन एल्कीनो की अभिक्रिया, क्या बोल रहा हूं बेटा, जैसे एल्कीनो की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट, अभी मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होता है देखना, कि जब अपन एल्कीन की अभिक्रिया, ये क्या है, एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट, अब मर्क्यूरिक एसीटेट का सूत्र देखना क्या होता है, फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O O Hg O C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या होता है बेटा, मर्क्यूरिक एसिड। देखो दो यूनिट आपस में रिवाइज हो रही हैं, मतलब इनकी पुनरावृत्ति होती है, CH3 COO बीच में Hg आ रहा है, वापस वो का वो है, तो इसको अपन बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर H2 का मॉलिक्यूल है, जिसको मैं लिखता हूं HOH, ठीक है, के साथ अगर THF की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा, THF, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, क्या बोल रहा हूं बेटा, एल्कीन की अभिक्रिया, क्या बोल रहा हूं, एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ H2O की उपस्थिति में टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में करवाते हैं, तो क्या होता है, सुनना भी इस बात को, देखो एक बात सुनना, इसमें H प्लस OH माइनस है। अब सुनना जो बात है ध्यान से, ये जो पाईबंद होता है ना, पाईबंद बड़ा चंचल होता है, क्या होता है, बड़ा चंचल होता है, इससे इस मर्क्यूरिक एसीटेट के परिवार की खुशी नहीं देखी जाती। क्या नहीं देखी जाती, नहीं खुशी, मतलब देखो मानव की भी प्रकृति होती है ना, अरे नहीं होती क्या, कि एक दूसरे को खुश नहीं देख सकते ना, कि दूसरे इंसान को खुश नहीं देख सकते, मतलब जलन सी महसूस होती है कि ये इतना खुश क्यों है ना। तो यही क्या है यहाँ पे, इस पाई बंद बड़ा चंचल है, बड़ा मतलब लोभी है, मतलबी है, क्या करता है कि ये इससे किसकी खुशी नहीं देखी जाती, तो क्या करेगा, वो करेगा क्या कि इसका जो बॉन्ड होता है ना, इसके परिवार में फूट डालने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, फूट डालने की कोशिश करेगा। तो फूट डालने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इस जो ऑक्सीजन और मरकरी के बीच में जो बॉन्ड है उसको पोलराइज कर देगा, मतलब ध्रुवित कर देगा, जिससे क्या होगा, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये बॉन्ड यहां से टूटना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा यहां से। तो अगर बॉन्ड टूटेगा तो देखो ये O के साथ ये H निकल जाएगा, और ये OH होगा ना, जो ये पाई बॉन्ड इधर गया था ना,
चंचल था पाई बॉन्ड, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। कैसे देखना, मैं बताता हूं आपको, मैं दोबारा बता रहा हूं क्या, कि जब एल्कीन इसके से जो पाई बॉन्ड होता है बड़ा चंचल होता है, जो इसको पोलराइज करता है, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ता है। जिसमें जो एच बॉन्ड होता है, जो एच और ओ एच होता है, जिसमें एच होता है ना, वो इस CH3COOH के रूप में बाहर निकल जाता है, और ये OH होता है इस कार्बन पे आके जुड़ जाता है। तो ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, मार्कोनिकोव को ही तो फॉलो कर रहा है। कैसे कि OH उसी के पास तो जाके जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो यहीं पे तो इसमें मार्कोनिकोव का नियम भी लग रहा है, अपन समझते अप्रत्यक्ष रूप से लग रहा है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से बोल सकते इसको। तो बेटा क्या बनेगा, देखना देखना, ये समझाने के लिए था आपको कि ना, कि चंचल वंचल ऐसे एग्जाम में मत लिख देना कि ये यहाँ पे पाई बॉन्ड है ना बड़ा चंचल होता है, जो इसके परिवार में इसके फूट डाल दी और ये, है ना। तो बेटा क्या हुआ, यहाँ पे ये आके जुड़ा तो क्या बनेगा, देखो ये तो निकल गया अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड ओ, OH तो निकल जाएगा, क्यों, O था तो इसके साथ ये H आके जुड़ गया। और क्या बन जाएगा, जैसे अपने पास था CH3, ठीक है, ये बन गया CH3। अब क्या बचा CH, इसके साथ क्या जुड़ा OH, फिर क्या हुआ CH2, ठीक है, और क्या जुड़ गया इसके साथ ये Hg, तो ये जुड़ गया Hg, सही से लिख देता हूं Hg, ठीक है, ये हो गया O C डबल बॉन्ड O CH3। अब बेटा जी मैंने कहां तक बताया आपको, यही तो बताया अभी तक कि जब एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसिड के टेट के साथ THF के साथ उपस्थिति में करवाते हैं तो अपने पास यौगिक बनता है। फिर उस यौगिक का आगे अपन अगर अपचयन करवा दे, देखो अपचयन, अभी तक ऑक्सी मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण हुआ, अब अगर इसका अपचयन करवा देंगे तो अपने पास एल्कोहल बन जाएगा। कैसे कराएंगे अपचयन, देखना, अगर अब अपन इसका अपचयन सॉरी बेटा करवा दें अब अगर अपन इसका अपचयन करवा देते हैं H2 की उपस्थिति में और इसको लेते हैं NaBH4, तब क्या होगा देखना, यहां से देखो, यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो इसके पास एक H दे दो, इसके पास एक H दे दो, H2 ही तो दे रखा है, तो H एक इसके पास, एक H इसके पास, तो क्या हो गया CH3 CHOH और CH3, ये हो गया, क्या निकल गई, एक Hg निकल गया, और क्या निकल गया अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O OH। आया समझ में क्या किया बेटा, अरे सीधा सीधा काम किया क्या, सुनना वापस ध्यान से बेटा। जब एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ H2O के मॉलिक्यूल की उपस्थिति या THF के उपस्थिति में करवाते हैं तो अपने पास यौगिक बनता है। कैसे बना कि इसमें H होता है, वो इसके साथ, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन और मरकरी के बीच वाला बॉन्ड टूटेगा, तो H जल के मॉलिक्यूल का जो H था वो तो इसके साथ CH3 COOH के रूप में निकल जाएगा, OH होता है वो इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, Hg इस पे, तो ये जुड़ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इसका अपन अपचयन करवाते हैं H2 और NaBH4 की उपस्थिति में, तो क्या होगा देखना कि इसमें एक H तो इस कार्बन को दे दो, एक H इस ऑक्सीजन के साथ, तो Hg निकल जाएगी और CH3COOH, और अपने पास क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाता है। अब बेटा एक एग्जांपल करवाता हूं, एक क्वेश्चन, कि उस क्वेश्चन में देखो क्या करना अपने को, उस क्वेश्चन में अपन करते हैं नहीं, अगर क्वेश्चन करने से पहले एक बात और बता देता हूं, अगर मैं इस रिएक्शन को सीधा लिखूं, क्या लिखूं सीधा, जैसे ऐसे लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अगर सीधा एक ही पद में लिखना चाहे तो क्या कर देते हैं, पहले अपन क्या लेते हैं H2O लेते हैं और THF क्या लेते हैं, अब H2O के साथ में क्या लेते हैं बेटा, मर्क्यूरिक एसिटेट, और THF भी रहता है, और क्या रहता है मर्क्यूरिक एसिटेट, जिसको अपन लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, दो यूनिट है तो इसके लिए दो लगा दिया, आगे लगा दिया Hg। सेकेंड स्टेप में क्या होता है अपना, सेकेंड स्टेप में अपन लिखते हैं H2 और NaBH4, जिसमें अपना क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, CH3 CH CH3OH, ये बन जाता है, ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, क्या देखना उस क्वेश्चन को ध्यान से, अपने पास ये एल्कीन है, अगर आपको ये तीनों रिएक्शन समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर दोगे आप, क्या अगर तीन करवा रहा हूं, देखो एल्कीन है, अपन अगर इसकी रिएक्शन है H2O के साथ और डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं, पहला तो ये है, सेकंड और थर्ड ABC पहचानना है, तो उसमें देखो सेकंड अगर अपन ले लेते हैं BH3 THF ले लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में करवाते हैं,
फिर अगर अपन इसका क्या करवा देते हैं बेटा, अपन ने देखो ऑक्सीकरण करवाना था, तो ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करवा देते हैं अपन ने, अरे याद करो, ऑक्सीकरण किसके, अपन ने पढ़ी थी हाइड्रोबोरोनन विधि। उसमें क्या पढ़ा था कि जब अपन BH3 की अभिक्रिया THF मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन के साथ करवाते हैं और फिर अगर अपन उसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अपने पास क्या बनता है, अपने पास बन जाता है क्या कि जो एल्कोहल होता है उसका निर्माण हो जाता है। तो अपचयन अपन करवाते हैं, एक्वस NaOH लेते हैं उसमें, और क्या लिया था बेटा, याद हो तो आपको H2O2, आपको क्या याद होगा, आप तो मतलब याद करना पड़ेगा बेटा इसको, आपको ऐसे दिमाग में रहना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपने पास कई बार आ जाते हैं। अब बेटा थर्ड क्या है, थर्ड की सर हमें दिमाग से निकल गया था, याद तो था सर आपने पढ़ाया था लेकिन हमारे दिमाग से निकल गया। थर्ड अभी अपन ने देखा है क्या, अपन ले सकते हैं इसमें देखो मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं कि 2 यूनिट, साथ में क्या लेते हैं बेटा THF और H2O लिख देता हूं यहाँ पे। सेकेंड कंडीशन अपन ने क्या ली थी, सेकेंड कंडीशन अपन ने ली थी NaBH4 और H2। तो इसमें देखो पहले वाले में क्या बनता है एल्कोहल, क्या CH3 CH2 CH2OH, कैसे मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार, मतलब जल के अणु का HOH था तो H इसके पास गया, सॉरी H इसके पास और OH उसके पास, तो मार्कोनिकोफ के नियम क्या कहता है कि ध्रुवीय अणु का योग तो उसी के पास जाएगा, क्या जाएगा CH3 CHOH और CH3 ये बनेगा। और अगर अपन देखें सेकंड तो क्या हो जाएगा, इसमें इसमें आ जाएगा अपने पास CH3, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, और इसमें अपना बन जाएगा CH3 CHOH और CH3। ये थे अपने क्या तीन क्वेश्चन, कैसे, इसे ये मार्कोनिकोफ के अनुसार, ये एंटी मार्कोनिकोफ और ये भी मार्कोनिकोफ के अनुसार उत्पाद बनता है। तो ये करना है अपने को बेटा, क्या तीन क्वेश्चन हो गए अपने ABC पहचाना। अपन ने अगर तीनों रिएक्शन अपने को याद है तो अपन ये कर सकते हैं, कैसे, ये मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार बना, ये एंटी मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार, ये बना अपना मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार। अब बेटा अपने आती है सेकंड रिएक्शन, क्या गिरन्यार अभिकर्मक से। पहली इसको बनाने की विधि थी एल्किनो से, सेकंड आती है गिरन्यार अभिकर्मक से।